हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स की। तो इस वीडियो में हम ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस को अटेंड करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये ट्रू है या फॉल्स, ये हमें ढूंढना है। HCF ऑफ 20 a square b and 30 ab square are 10 a square b square, यानी कि इन दोनों का HCF हमें 10 a square b square दिया गया है। ये ट्रू है या फॉल्स? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 20 a square b है, तो 20 का जो मेरा फैक्टर है 2 2 जा 4 4 5 जा 20 a square b हमने लिखा हुआ है। 30 की बात करूं, 2 3 जा 6 6 5 जा 30 रहता है। ए 1 टाइम रहता है, बी 2 टाइम रहता है। बात यहाँ पे की गई है HCF की, तो HCF के लिए आपको दोनों में कॉमन क्या है, 2, कॉमन क्या है 5, ए का पावर 1 है, ए का पावर 2 है। तो HCF में आपको जो कम पावर है वो लिखना है, यानी कि जिसका पावर लो है, हाई पावर आपको नहीं लिखना। LCM में आपको हाई पावर लिखना होता है, यानी कि ए का पावर 2 है, ए का पावर 1 है, तो ये कम पावर है, तो ए का पावर 1 लिखो। बी का पावर 1 है, बी का पावर 2 है, तो आपको बी का पावर 1 लिखना चाहिए। तो 2 5 जा 10 A1 B1, यानी कि AB 10 AB इसका HCF रहता है। हमें 10 a square b square दिया गया है, यानी कि गिवन सेंटेंस फॉल्स रहेगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो पूछा हमें है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि √5 इरेशनल नंबर है। तो ये ट्रू है। √5 √2 √3 ये सभी इरेशनल नंबर है। √2 is an irrational number, तो राइट, √2 is an irrational number। फोर्थ क्वेश्चन है √2 minus √3 and √3 plus √2 is one irrational number। तो हम क्या करेंगे, √2 minus √3 और √2 plus √3 मैंने लिख दिया है। सो √2 2 टाइम रहेगा, माइनस √3 2 टाइम रहेगा। √2 का स्क्वायर 2 मिल जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 2 - 3 -1 मिलता है। और -1 इज रैशनल नंबर, यानी कि दिया गया हमारा जो सेंटेंस है वो फॉल्स है। आप ये याद रखना, a माइनस बी ए प्लस बी, अगर a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म है तो आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो मैंने यहाँ यूज की है। √2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, यानी कि 2 - 3 -1, और -1 वो इरेशनल नंबर नहीं है, यानी कि गिवन सेंटेंस इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, पाई इज और रैशनल नंबर, तो ये फॉल्स है, पाई इरेशनल नंबर रहेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, √81 इज इरेशनल नंबर। देखो, √81 क्या हो जाएगा 9, और 9 क्या है, रैशनल नंबर है, यानी कि गिवन सेंटेंस इज फॉल्स। फिर से बोलता हूं, √81 इज इक्वल टू क्या है 9, और 9 रैशनल नंबर है, यानी कि गिवन सेंटेंस फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 7, HCF ऑफ 17 and 23 इज 1। तो 17 and 23 वो प्राइम नंबर्स है, और प्राइम नंबर का जो HCF है वो ऑलवेज 1 रहता है, यानी कि 17 और 23 का HCF 1 रहता है। ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 7 into 11 into 13 plus 13 is a नॉन डिविजल नंबर। तो देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, 13 कॉमन निकलता है। अगर 13 को मैं कॉमन लेता हूं तो 7 into 11 प्लस मुझे 1 मिल जाता है, तो यहाँ पे 13 कॉमन निकलता है, यानी कि ये जो नंबर है वो डिविजल बाय 13 रहता है, यानी कि ये डिविजल नंबर है, और हमें दिया गया है वो नॉन डिविजल नंबर। तो ये जो सेंटेंस हमें दिया गया है वो रॉन्ग है, यानी कि फॉल्स रहेगा, ये डिविजल नंबर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें HCF दिया गया है 12, 15 और 21 का हमें 1 कहा गया है। तो 12 का मेरा फैक्टर 3 है, 2 6 जा 12, 6/2 3 मिलेगा। 15 का 3 5 जा, 21 का 3 7 जा, यानी कि 12 में 2 मुझे 2 टाइम मिलता है, 3 1 टाइम मिल जाता है। 15 में 3 1 टाइम, 5 1 टाइम रहता है। 21 में 3 1 टाइम, 7 1 टाइम रहता है। तो आप देख सकते हो
सभी में 3:1 कॉमन रहता है, यानी कि इसका HCF मुझे 3 मिलता है और हमें HCF 1 कहा गया है, यानी कि गिवन सेंटेंस फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 23 एंड 29 का जो HCF 1 है, तो यहां पे आप देख सकते हो 17, 23 एंड 29 वो प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का HCF ऑलवेज 1 रहता है, यानी कि ये हमारा जो सेंटेंस है वो ट्रू है। 11 नंबर का क्वेश्चन, द प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। तो देखो नॉन जीरो रैशनल नंबर है इनटू इरेशनल नंबर, वो ऑलवेज इरेशनल नंबर रहता है। नॉन जीरो रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर रहता है, यानी कि गिवन सेंटेंस जो है वो फॉल्स है। फिर से बोलता हूं, नॉन जीरो रैशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर, यानी कि उनका प्रोडक्ट जो है वो ऑलवेज इरेशनल नंबर रहेगा। उसी हिसाब से नॉन जीरो रैशनल नंबर है, डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर करने से वो भी इरेशनल नंबर मिलता है, यानी कि रैशनल नंबर नहीं मिलता, यानी कि गिवन सेंटेंस वो हमारा फॉल्स है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, HCF ऑफ 6 इंटू 72 इज 6। तो 6 का जो मेरा फैक्टर 3 है वो 2 3 जा 6 रहने वाला है। 72 को अगर 2 के साथ डिवाइड करें तो 36 मिलता है। 36 को 2 के साथ डिवाइड करने से 18 मिलता है। 18 को 2 के साथ डिवाइड करने से 9 मिलेगा। 9/3 करने से मुझे 3 मिल जाता है, यानी कि 6 इज इक्वल टू आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो। बात करता हूं 72 की, तो 72 में मुझे 1 2 3 टाइम मिलता है और 3 मुझे यहाँ पे 2 टाइम मिल जाता है। मुझे HCF यहाँ पे निकालना है, तो दोनों में 2 और 3 दोनों कॉमन है, लेकिन 2:1 है, 2:3 यानी कि इसका पावर कम है, सो 2:1 लिखना पड़ेगा। 3:1 3 स्क्वायर, इसमें 3 का पावर 1 मुझे यहाँ पे लिखना है, यानी कि जो कम पावर रहता है वो हमारा HCF निकालता है। 2 का पावर 1 2, 3 का पावर 1 2 3 जा 6 रहेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 6 ये राइट है, यानी कि गिवन जो हमारा सेंटेंस है वो ट्रू है। 13 क्वेश्चंस की बात करें तो HCF ऑफ 5 15 इज इक्वल टू 10। तो पहले तो 5 की बात करता हूं, 5 तो 5 ही रहने वाला है। 15 की बात करूं तो 5 3 जा 15 रहेगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 5 है, यानी कि HCF की बात करो तो 5 10 का HCF 5 रहता है, हमें 10 दिया गया है, यानी कि गिवन जो मेरा सेंटेंस है वो फॉल्स रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मुझे सम निकालना है, तो रेशनल नंबर इस रेशनल नंबर का जो सम होता है वो इरेशनल नंबर रहता है, यानी कि गिवन सेंटेंस वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे 25 और 52 का जो HCF है वो 1 रहने वाला है, तो 25 का जो फैक्टर है वो 5 5 जा हो जाएगा। 52 का फैक्टर 3, तो 52 डिवाइडेड बाई 2 26 रहता है। 26 को 2 के साथ डिवाइड करने से मुझे 13 मिल जाता है, यानी कि 25 का जो मेरा फैक्टर है वो 5 इंटू 5 रहने वाला है। 52 का जो मेरा फैक्टर है वो 2 इंटू 2 इंटू 13 रहेगा, जिसमें 2 मुझे 2 टाइम मिल जाता है। बात करते हैं HCF ऑफ 25 52, तो इन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, सो HCF आपका 1 रहने वाला है, यानी कि हमारा जो गिवन सेंटेंस है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर a and b, HCF of AB into LCM of AB is equal to product of two numbers। तो ये सही है, ये हमारा फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन a and b। HCF of AB into LCM of AB is equal to product of two integers। तो ये राइट है, ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive positive integers is divisible by 6। तो अब ये सही है या गलत इसकी बात करता हूं, तो देखो द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive positive इंटीजर, यानी कि अगर 1 2 और 3 का प्रोडक्ट निकालूं तो वो कौन सा होगा 6, तो डिविजल बाय 6 है।
उसी हिसाब से आप देख सकते हो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो ये भी डिविजल बाय 6 है, यानी कि ये पूरा सेंटेंस ट्रू है। फिर से बोलता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजल बाय 6। तो हमने 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लिए 1 2 3, उनका प्रोडक्ट क्या हुआ 6 हुआ, तो वो डिविजल बाय 6 है। उसी हिसाब से 2 3 4 वो भी कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, उनका प्रोडक्ट 24 वो भी डिविजल बाय 6 है, यानी कि गिवन सेंटेंस ट्रू है। 18 क्वेश्चन है, द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो सम है वो ऑलवेज इरेशनल नंबर आपको मिलने वाला है, यानी कि गिवन सेंटेंस ट्रू है। उसी हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ, इसमें प्रोडक्ट की बात की है, इसमें सम की बात की है, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, तो ये भी सही है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो इरेशनल नंबर रहता है, यानी कि गिवन सेंटेंस वो भी ट्रू है। तो इस वीडियो में हमने ट्रू फॉल्स टाइप के कितने क्वेश्चंस अटेंड किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर से लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और साथ ही में हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।